हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीएससी मेंटर। आई एम दीपिका सिंगर। हम आरपीएससी प्रोग्रामर का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये उसी सीरीज में थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप वहां क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको कुछ हेल्प हो रही है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। ए प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद ए फॉरेन की क्रिएट्स। ठीक, जब हम किसी टेबल की प्राइमरी की और फॉरेन की को कंबाइन करते हैं, अब क्यों कंबाइन करते हैं, क्या होता है इससे इससे क्या होता है हमारा, देखो, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स दैट। कनेक्ट तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट होती है। ठीक है, नेटवर्क मॉडल दैट टेबल्स नहीं, नेटवर्क ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मॉडल होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है हमारा रिलेशनल मॉडल आता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें पेरेंट्स चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है। ठीक है, दो टेबल्स के बीच में पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है। तो पेरेंट टेबल कौन सी होती है हमारी, पेरेंट टेबल हमारी वो टेबल होती है जिसकी प्राइमरी की होती है। ठीक है, और चाइल्ड टेबल कौन सी होती है, जिसकी हमारी फॉरेन की होती है। ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसकी प्राइमरी की और दूसरे की फॉरेन की को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 6000। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो, एक कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि वो कॉलम हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 6000 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, हम यहाँ ऐसा तो नहीं है कि हम किसी फॉरेन की पे कोई स्पेशल फॉरेन की पे कंस्ट्रेंट लगा। अगर हम फॉरेन की पे कंस्ट्रेंट लगा रहे होते तो हमारे क्या आता है, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट आता है। ऐसा तो है ही नहीं, और ये कोई कंस्ट्रेंट होते नहीं है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 43, ए रिलेशनल मॉडल विच अलाउज नॉन एटॉमिक डोमेन्स। देखो, नॉन एटॉमिक डोमेन्स हमारे कौन से होते हैं, जहां पर हमारे मल्टी वैल्यूड, किसी भी डोमेन के अंदर हमारे मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। एक जैसे फोन नंबर है, ठीक है, फोन नंबर के लिए हमारे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, तो जिस डोमेन के अंदर हमारे मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एटॉमिक डोमेन। ठीक है, अब ये देखो कैसे हो सकता है वो, तो जैसे ये एक डोमेन है, इसके अंदर एक डोमेन और है, इसके अंदर एक डोमेन और है। ठीक है, तो मान इस वाले डोमेन के लिए ये वाली वैल्यू जो होंगी वो भी ट्रू होंगी। ठीक है, तो इसमें के लिए हमारे ये वैल्यूज भी ट्रू होंगी, ये वैल्यूज भी ट्रू होंगे। ठीक है, तो ऐसा मॉडल हमारा कौन सा होता है, ये कोई मॉडल नहीं होता। हायरार्की मॉडल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। कौन सा आएगा हमारा, ये नेस्टेड रिलेशनल डाटा मॉडल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एडजेसेंसी रिलेशन वर्टाइसेस के बीच में क्या होती है, जैसे कि जो हमारे वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं एडजेसेंसी रिलेशन। ठीक है, माना कि ये क्या है हमारा एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इन्होंने बताया हुआ है कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा जेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एक्स और जेड के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इन दोनों के साथ में डायरेक्ट एक एज है हमारी। ठीक है, अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। देखो, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बोल रहा है एज, और क्या बोल रहा है, कांस्टेंट लेंथ में हमारे कौन सी क्वेरीज है जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, देखो, लिस्ट ऑल वर्टाइसेस एडजेसेंट टू गिवन वर्टेक्स। माना कि एक वर्टेक्स ये दे दिया, अब हमें ये बताना है कि इसके सिर्फ इसके एडजेसेंट में कौन कौन से वर्टाइसेस हैं। तो हम इजीली बता सकते हैं, कांस्टेंट लेंथ में बता सकते हैं कि जैसे ये एक दो, ठीक है, और इसमें
जितने भी होंगे हमारे मल्टीपल कितने भी होंगे वो सब हमारे कांस्टेंट लेंथ में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम ये तो पता लगा सकते हैं। लिस्ट ऑल वर्टाइसेस विच हैव सेल्फ लूप। सेल्फ लूप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेल्फ लूप को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से x, x। ठीक है, कि इसकी जो कनेक्टिविटी है, जो इसका रिलेशन है वो किसके साथ है? अपने साथ ही है। ठीक है, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं कांस्टेंट लेंथ में कि कितने ऐसे वर्टाइसेस हैं जिनके ऊपर सेल्फ लूप लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट ऑल वर्टाइसेस विच बिलोंग्स टू साइकिल ऑफ लेस देन 3 वर्टाइसेस। देखो ये कैसे पता चलेगा? जब लेस देन 3 वर्टाइसेस की साइकिल होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं कि x, ये है x और ये है y, और इसको फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? साइकिल हो गई x टू y, y टू x। ठीक है ना, तो जो हमारे इस तरीके से होंगे x, x, ये सेल्फ लूप हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? x, y, ये हमारा क्या हो जाएगा? x टू y जा रहा है, और y, x, ये क्या होगा? फिर y से x जा। जहां पर हमें ये इस तरीके से वर्टेक्सेस दिखाई देंगे, इस तरीके से रिलेशन दिखाई देंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? साइकिल कहलाएगी। लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? या तो सेल्फ लूप होगा, या सिर्फ उसमें सॉरी लेस देन 3 बोल रहे ना, या सिर्फ उसमें 2 वर्टेक्स होंगे हमारे। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएगी? साइकिल बिटवीन 2 वर्टाइसेस। लेस देन 3 मतलब 2। तो ये भी हम कांस्टेंट लेंथ में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लिस्ट ऑल वर्टाइसेस। देखो ध्यान से सुनो, लिस्ट ऑल वर्टाइसेस रीचेबल फ्रॉम ए गिवन वर्टेक्स। माना कि अब मुझे ये पता लगाना है कि एक्स एडजेसेंट नहीं पता लगाना, हमें ये पता लगाना है कि एक्स से हम कितने वर्टाइसेस के पास जा सकते हैं। वो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी जा सकते हैं। माना कि मेरे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स है ये, तो मैं ये पता लगा सकती हूँ ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऐसे लूप में फंस गया, और यहाँ से ये इस तरीके से। अब देखो जा तो सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन क्या है, वहां पे हमें लूप मिल जाए हमें कुछ नहीं पता। तो हो सकता है कि हम इसके लूप में इनफाइनाइट टाइम तक फंसे रहें। क्या होगा? हम ये तो बता देंगे कि x से हम w के पास जा सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट टाइम में हम नहीं बता सकते इस चीज को। ठीक है ना, तो ये क्या है? हम कांस्टेंट टाइम में ये नहीं बता सकते कि कितने वर्टाइसेस के पास रीचेबल है हमारा x। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 4th। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रू अबाउट। एक सेकेंड थोड़ा सा। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं? ट्रू अबाउट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या है ये? डाटा यूजिंग, इट रेफर्स टू डाटा यूजिंग फिजिकल एड्रेसेस। नहीं, फिजिकल एड्रेसेस से कोई डाटा हम लेके आते हैं इसमें। इट कैन नॉट इंटरफेस विद हाई लेवल। नहीं, हम कर सकते हैं इंटरफेस। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हम उसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऐसा कोई है कि हर रिकॉर्ड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डीएमएल डिफाइन कर देना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। 46 देखो क्या कह रहा है कि यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा द क्वेरी फाइंड कस्टमर्स, ठीक है, हु हैव ए बैलेंस ऑफ ओवर 3000। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें? पहले तो देखो कस्टमर नेम निकालना है। तो कस्टमर नेम निकालना है तो दैट मीन्स हमें कोई कॉलम निकालना होगा। ठीक है, कॉलम निकालना है तो हम क्या सिलेक्शन को ही लगाएंगे? हम क्या लगाएंगे? प्रोजेक्शन लगाएंगे। तो हमारे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो प्रोजेक्शन आ गया। अब यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड में देखो ये क्या है? बोरो। बोरो को ही कर रखा है वो क्या ले कह रहा है कि उसके पास बैलेंस है 3000 रुपए से ज्यादा, मतलब उसके पास डिपॉजिट है। तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर? फर्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एम्बेडेड पॉइंटर्स। एम्बेडेड पॉइंटर्स जो होते हैं ना, मैं तुम्हें एक उसकी तरह कैसे होता है ये क्या होता है हमारा? डबल पॉइंटर के जैसा होता है। डबल पॉइंटर्स होते हैं ना हमारे सी में, उसके जैसा होता है एम्बेडेड पॉइंटर्स। तो ये क्या बताते हैं कि एक पाथ से कि दूसरे पाथ पे कैसे जाया जाए। तो ये क्या है? सेकेंडरी एक्सेस पाथ को जो हमें शो करता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाता है? हमारे एम्बेडेड पॉइंटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा?
नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिजिकल लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड, किसी भी लोकेशन को, किसी भी रिकॉर्ड की फिजिकल लोकेशन हमें पता लगानी है। कैसे पता लगानी है, मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट ट्रांसफॉर्म फाइल की, एक कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जिससे कि हम उसकी की निकालेंगे, ठीक है, और उसकी रिकॉर्ड लोकेशन पता लगा लेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, ठीक है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, हैश फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और वो जो किस में यूज होता है, हमारा हेल्थ फाइल में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मूवमेंट्स, जब भी जहां भी तुम्हें समझ आए मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पूछे हैं इसने, मूवमेंट मूवमेंट पूछी है और किसमें मर्ज करने में, ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। पहले हम सबसे छोटी फाइल्स को लेंगे, ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी फाइल्स कौन सी है इसमें, ये देखो, सबसे कम रिकॉर्ड किसमें, डी में है ना, तो हम इनको मर्ज करेंगे। इसमें कितने 5 है और सेकंड क्या है ए, तो हम इसको मर्ज करेंगे, इसमें कितनी है 10, ठीक है। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे कितने मूवमेंट लगेंगे 15, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है, सी को इसके साथ मर्ज कर दें, सी में कितने हैं 15, ठीक है। तो अब इन दोनों में कितने लग जाएंगे 30, ठीक है। तो अब देखो, अब कौन कौन सा रह गया हमारा, ए हो गया, बी 30 और सॉरी 20 और 25, देखो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, इससे छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस लेवल पे ले सकते हैं या इस लेवल पे ले सकते हैं। अगर बड़े हैं इस लेवल पे लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों को एक साथ ले देंगे हम 20 और 25, इनको मर्ज करने में कितने लग जाएंगे हमारे 45, ठीक है ना। जो हमारे मूवमेंट्स आ रहे हैं उनको हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो कितने लग जाएंगे हमारे पूरे 75, ठीक है, 75 लग गए ना। ये इन दोनों फाइल्स को मर्ज करने में 75 लगेंगे। अब ये देखो हमें टोटल बताना है, टोटल मूवमेंट्स कितने हुए हमारे, देखो 75 भी यहाँ पे दिए हुए, लेकिन ये कि हमारा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ कि बच्चे 75 आए और 75 लगा रहे हैं, जो कि हमारा गलत है, हमें टोटल बताना है। तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे 75 प्लस 45 प्लस 30 और प्लस 15, तो हमारा कितना आ जाएगा 165 आएगा इसमें, ठीक है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, विच कमांड अलाउज अस टू एड अवर डाटा, ये डिलीटेड था ये क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड परमानेंटली डिलीट द रिकॉर्ड मार्क्ड फॉर डिलीशन फ्रॉम द डेटाबेस फील्ड, ये क्या है, सारी कमांड्स जो है ना ये हमारी है फॉक्स प्रो की हैं, और फॉक्स प्रो क्या हमारा एक RDBMS है, ठीक है। जो इसके लिए जो परमानेंटली डिलीट करने के लिए जो होते हैं हमारी, वो होता है हमारा पैक कमांड होती है, ठीक है ना। ये हमारे परमानेंट किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, परमानेंटली डिलीट करने के लिए, जब हम फॉक्स प्रो में एक बार डिलीट कर देते हैं ना तो हम उसको अनडू कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार पैक कमांड रन कर दी तो उसके बाद हम किसी भी रिकॉर्ड को अनडू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, मैं आपको ये और बता देती हूँ जैप कमांड किस लिए यूज होती है। जैप कमांड जो यूज होती है, अगर आगे इन फ्यूचर आ गया तो जैप कमांड हमारे किस लिए यूज होती है, ये सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के काम आती है। करंट टेबल में से डिलीट फ्रॉम करंट टेबल, ठीक है। करंट टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं कर सकते। आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि ऐसी एसक्यूएल की ऐसी कौन सी कमांड है जो कि रिकॉर्ड्स को, करंट टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करती है लेकिन स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 52, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में स्टिल हैव अनडिजायरेबल डाटा रिडंडेंसी, मतलब ये कह रहा है कि किस कंडीशन में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डाटा रिडंडेंसी रह जाएगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने तुम्हें ये पता ही है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारा किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाता है, राइट हैंड साइड पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस हमारे नहीं लगती हैं इसमें।
ठीक है, तो हमारे इसका आंसर आएगा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन्वॉल्विंग प्राइम एट्रीब्यूट ऑन, एंड नहीं यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे अगर प्राइम एट्रीब्यूट होंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, डाटा रिडंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे बोलते हैं कि हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट ऊपर की होनी चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड, ये डाटा सिक्योरिटी जब हमारी आती है तो किस पे आती है, प्राइवेसी के। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी क्या था, डिलीटेड था, क्यों, क्योंकि इसके सारे हमारे टेबल्स और एट्रीब्यूट्स नहीं दिए हुए थे। वैसे अगर टेबल और एट्रीब्यूट दिए होते तो इसका आंसर हमारा आता फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्वेरी फाइंड आउट क्लाइंट, फाइंड करने क्लाइंट जिसका बैंकर क्या हो, XYZ हो, और जिसकी सिटी और उसकी सिटी बतानी है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, क्लाइंट डॉट कस्टमर नेम और कस्टमर की, उस कस्टमर की सिटी। ठीक है, तो अब हम किस पे इसको डबल हमारे सिलेक्शन लग रहे हैं, पहले जो प्रोडक्ट होएगा उसके ऊपर सिलेक्शन लगेगा हमारा कि बैंकर का नाम क्या है। फिर जब हमारे बैंकर नेम XYZ वाले सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे, फिर हमें पता लगाना है कि उन्हीं कस्टमर नेम और क्लाइंट का कस्टमर नेम सेम होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं ना कि क्लाइंट जो है उनके बैंकर्स के, इस वाले बैंकर के जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं के हमें नाम निकालने हैं और सिटी निकालनी है। ठीक है ना। तो जहां पर भी हम जब दो टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वी ज्वाइन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। फिर कौन सी, कस्टमर की और कस्टमर क्लाइंट के और कस्टमर टेबल पे, इन दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारा डिलीटेड था, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर्स करेक्ट थे। देखो कैसे, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इसका, कि जो हमारा प्रेडिकेट है, पी रिलेशनल अलजेब्रा है, तो कौन सा वैलिड है। तो ये क्या हमारा जो सिलेक्शन ऑपरेटर होता है वो हमारा कॉम्यूटेटिव होता है, जिसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम उसे पहले लगा लो या बाद में लगा लो, रिजल्ट तो आपको सेम आएगा। जैसे यहाँ पे लगाया सिलेक्शन पी सिलेक्शन क्यू, यहाँ पे हमारा ऑर्डर चेंज कर दिया सिर्फ सिलेक्शन क्यू सिलेक्शन पी, तो दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, वैलिड है मतलब ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिलेक्शन पी सिलेक्शन क्यू ऑफ ई, यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, यूनियन लगाया हुआ है, जबकि ये यूनियन के कंपेटेबल नहीं होते, ये किसके कंपेटेबल होता है, इंटरसेक्शन के कंपेटेबल होता है, तो ये नॉट वैलिड है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन पी ऑफ ई सिलेक्शन पी, तो हम एक प्रेडिकेट को, एक रिलेशनल अलजेब्रा को कितनी बार भी यूज करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 10 बार और पी लिख दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा यही वाला आएगा, रिजल्ट हमारा यही वाला आएगा, तो ये भी हमारा वैलिड है। तो इस चक्कर में ये क्वेश्चन हमारा क्या कर देता, डिलीट कर देता। यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है, अब देखो एंटिटी है, एंटिटी के साथ हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है ना, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम इसको और डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारे किसके होते हैं, एट्रीब्यूट्स के होते हैं ना, तो ये इसके साथ मैच। अब हम चेक कर सकते हैं डी के साथ क्या होगा, आर, तो हमारा एक ही है, ये मैच कर जाएगा, तो सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। और आप बाकी के भी चेक कर सकते हैं, ए के साथ क्या जाएगा, क्यू रोल बैक क्या होता है हमारा, चेक पॉइंट, और एटोमिसिटी के ऊपर लगते हैं, ट्रांजेक्शन के ऊपर। यहाँ देखो वीक सेट, ये कह रहा है कंसिडर ए वीक एंटिटी सेट डब्ल्यू, हमारे पास एक एंटिटी सेट है, वीक सेट है जो, ठीक है, क्या है, डब्ल्यू, एंड इट्स आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट, आइडेंटिफाइंग मतलब जो इसको आइडेंटिफाई करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है ना, ये हमारे एंटिटी सेट है, जो वो ये क्या कहला रही है, ओ प्राइमरी की ऑफ डब्ल्यू इज कंपोज्ड ऑफ, अगर हमें इसकी प्राइमरी की बनानी है तो कैसे बनेगी, इसका डिस्क्रिमिनेटर और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का है प्राइमरी की, इन दोनों को जब हम मैच कर देंगे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ पीके ऑफ ओ एंड डिस्क्रिमिनेटर ऑफ डब्ल्यू, तो हमारी क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वीक एंटिटी सेट की प्राइमरी की बन जाएगी, डिस्क्रिमिनेटर ऑफ डब्ल्यू एंड प्राइमरी की ऑफ ओ, तो हमारा ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असर्शन इन डीबीएमएस, असर्शन का मतलब क्या होता है, रूल्स, कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट्स हमारे किस में लगते हैं, रूल्स हमारे किस में लगते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, जनरलाइजेशन के ऊपर कोई रूल नहीं लगते, व्यू में कोई रूल्स नहीं होते, ट्रिगर्स में कोई रूल्स नहीं होते,
तो इसका आंसर असर्शन हमारे क्या होते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमारे कोई भी होगा तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे असर्शन कहलाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है, ये रो एंड टपल। रो के साथ क्या आ जाएगा, टपल आ जाएगा। रिवोक क्या होता है, प्रिविलेज होते हैं, ठीक है ना। ट्रिगर्स क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। और ऑडिट ट्रेल हमारा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी। तो ए का एस आ जाएगा, बी का क्या आएगा, बी आ जाएगा, क्यू का, सी का क्या आएगा, क्यू, सी का क्यू, ए का, एक सेकेंड, ये आएगा इसका, डी का आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इधर -2 इज लेस देन, अब देखो इसमें क्या करना है, तो आपको ना x की वैल्यू निकाल देना। x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या आ रही है, -2, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 एंड 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देख लो कि किस में ठीक आ रहा है। x इज लेस देन -2, नहीं ये तो इक्वल्स टू है ना। अच्छा, नेगेशन पूछ रहा है कि ये वैल्यूज हमारे नहीं आनी चाहिए। x इक्वल्स टू, ठीक है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, हाँ ये तो ठीक है, तो हमारा नेगेशन तो नहीं आएगा। x इज लेस देन -2, 2 इज लेस देन, यहाँ देखो इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -2, हाँ यस, हमारे x इज ग्रेटर देन 2, हाँ नहीं है, कोई भी x 2 नहीं है। x इज ग्रेटर लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेगेशन पूछ रहा कि ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। x इक्वल्स टू -2, हाँ ये तो है, और x इज लेस, तो ये कंडीशन इससे हमारी फेल हो गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए दे रखा है हमें इसके फॉर्म में, बी दे रखा है एबीसी के फॉर्म में, ठीक है, और हमें ये किस की फॉर्म में लगाना है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए की फॉर्म में लगाना है, किसमें, लेक्सिकोग्राफिक में लगाना है। लेक्सिकोग्राफिक हमारे क्या आते हैं, अल्फाबेट्स के बेस पे, करेक्टर्स के बेस पे हमारा सॉर्टिंग करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं हम। तो ये इसने बताया है हमें कि 0 है वो लेस देन है 1 से, और एबीसीडी में क्या बताया हमें, ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप जब सी के बाद हम कहाँ आएंगे, ए पे आएंगे ना, क्योंकि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ए बी सी, इसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, ए के बाद क्या आएंगे, बी, बी के बाद कहाँ जाएगा, सी के बाद कहाँ जाएगा, ए, है। तो कहने का मतलब सी के बाद हम कहाँ जाएंगे, ए पे जाएंगे, तो ये तीनों ए में आ जाएंगे, है ना। और यहाँ हम कहाँ जाएंगे, एक सेकेंड, और यहाँ हम 1 के बाद कहाँ जाएंगे, 0 पे जाएंगे, तो ये सर्च कर लो, 1 1 ए 0 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा इसमें। विच नॉर्मल फॉर्म एडिक्वेट फॉर डाटाबेस डिजाइन, जो हमारा एडिक्वेट होती है ना, वो हमारी होती है 3rd नॉर्मल फॉर्म होती है। 4th और 5 क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारे बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट यूज होता है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यूज हो जाती हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है। डेटाबेस डिजाइन में कौन सी हमारी एडुकेट कौन सी होती है, 3rd नॉर्मल फॉर्म तक ही हम एडुकेट होती है, ठीक है। ये देखो, ये पूछ रहा है फॉल्स। अब यहाँ देखो कि ए में क्या है, ए में बिलोंग करते हैं हमारे कौन कौन से, 2 3 4, 2 3 4, ये क्वेश्चन भी क्या था, डिलीटेड था। क्यों था डिलीटेड, इसके सारे आंसर्स ठीक थे, ठीक है, और इसमें फॉल्स पूछा था, तो इसलिए ये हमारा क्या था, ठीक है, डिलीटेड था। नेक्स्ट आता हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमारे किस में होती है, सीरियलाइजेशन में। प्रिविलेज क्या है, ग्रांट किए जाते हैं। मल्टी वैल्यूड क्या है, फोर्स नॉर्मल फॉर्म है। इम्प्रूव थ्रूपुट हमारे किससे होता है, कंकरेंसी से होता है, ठीक है। तो अब आप देखो ये किस में जाएगा, डी हमारे सारे अलग है ना। इम्प्रूव थ्रूपुट किस में है, क्यू में, तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो, जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आए ना, कॉन्फ्लिक्ट में आप हमेशा 3 चीज याद रखोगे। सबसे पहले क्या होती है हमारी, सेम सॉरी डिफरेंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, डिफरेंट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होने चाहिए,
और थर्ड कंडीशन होती है हमारी एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे T1 T2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, रीड 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 है, कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं है तो ये तो कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। रीड राइट, ठीक है, T1 T2 डिफरेंट है और सेम वेरिएबल तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, डिफरेंट वेरिएबल से नहीं होगा, यहाँ भी डिफरेंट वेरिएबल से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये है हमारा मैच द फॉलोइंग्स। ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा, ये देखो कंकरेंसी कंट्रोल हमारा टू फेज लॉकिंग होती है। बी ट्री में इंडेक्स, नेचुरल जॉइन क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा। ट्रांजेक्शन में क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टीज होती है। अब आप देखो इसमें कौन सा आएगा हमारा, ए का फोर्थ, ठीक है, बी का 2, सी का हम डी से मैच कर लेते हैं, डी से क्या आएगा 3, तो हमारा ये आ जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू फेज लॉकिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, टू फेज लॉकिंग में हमारे क्या होते हैं, दो लॉक होते हैं ना, एक ग्रोइंग होता है फेज, एक श्रिंकिंग फेज होता है। ठीक है, ग्रोइंग फेज में क्या करते हैं, लॉक ऑब्टेन करते हैं, और श्रिंकिंग फेज में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब आप ये चेक कर लो क्या आएगा, ग्रोइंग फेज अकर्स आफ्टर श्रिंकिंग, ऐसा कोई कंपल्सरी कोई है, श्रिंकिंग फेज ट्रांजेक्शन कैन ऑब्टेन एज वेल एज रिलीज, नहीं ऐसा दोनों एक काम एक साथ कोई होंगे, सेम यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया। इन ग्रोइंग फेज ट्रांजेक्शन कैन ओनली ऑब्टेन एंड श्रिंकिंग फेज कैन ओनली रिलीज, ये ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड कौन सा नहीं है, ऑल फील्ड्स मस्ट बी ए टेबल, all fields within a table must related to or directly describe the primary key। हाँ ये तो ठीक है। repeating groups must be eliminated, हाँ repeated groups अगर हैं तो eliminate करने चाहिए, ठीक है। fields that can contain non numeric data are to be removed, क्यों, एंड प्लेस्ड विद इन देयर ओन टेबल। ऐसा कोई है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा है तो हम उसे अलग टेबल में रख देंगे, नहीं, ये तो गलत बात है, नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। रिडंडेंट डाटा इज टू बी एलिमिनेटेड बाय प्लेसिंग, हाँ अगर रिडंडेंट डाटा है तो उसे अलग फील्ड में डाल दो, दूसरे टेबल में डाल दो, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। अब देखो एसक्यूएल क्वेरी आउटपुट नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स विद एंडिंग विद, देखो एंडिंग विद है ना, देखो मैं तुम्हें बता दूं, जो अंडरस्कोर होता है ना वो हमारा यूज होता है एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर के लिए, ठीक है, और जो परसेंटेज होता है ना वो यूज होता है एनीथिंग। ठीक है, अब ये देखो सिंगल करेक्टर के बारे में कोई बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि पहले चाहे कुछ भी हो, लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, स्मिथ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, स्मिथ, पहले चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग हो, ठीक है, लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, स्मिथ आना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि पहले स्मिथ हो उसके बाद में कुछ भी हो, ये कोई है, इसमें तो ये कह रहा है कि पहले भी कुछ हो चाहे लास्ट में कुछ भी हो, बीच में एक बार स्मिथ आना चाहिए, ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट, ऐसा कोई होता है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कोई करता है वो, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ, ऐसा कोई है कि भाई कोई भी इंडेक्स नहीं होगा रिलेशन में तो एसक्यूएल क्वेरी वर्क ही नहीं करेगी। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम टू बी रिपीटेड, नहीं, एसक्यूएल क्वेरी जो होती है परमिट कोई करती है भी, हाँ हम एट्रीब्यूट नेम को रिपीटेड ले सकते हैं सेम रिलेशन में, एक ही टेबल में, मतलब हमारे दो सेम एट्रीब्यूट सेम नेम के एट्रीब्यूट नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एसक्यूएल क्वेरीज कैन बी, हाँ नेस्टेड तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डीबीएमएस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, और प्लीज इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।